के संस्कृत, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संस्कृत है क्या, संस्कृत को क्या कहा जाता है, संस्कृत क्या है। तो संस्कृत हिंदू धर्म की प्राचीन भाषा है। कौन से धर्म की प्राचीन भाषा है? हिंदू धर्म की ये प्राचीन भाषा है। इसे देववाणी भी कहा जाता है, क्योंकि देवता लोग जो बोलते हैं ना संस्कृत में बोलते हैं, इसीलिए आप देखे होंगे मंत्र मंत्र बोला जाता है, जैसे तमेव माता च पिता तमेव, तो उसी में बोला जाता है, संस्कृत में बोला जाता है। जितना भी मंत्र होता है, जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। देखे होंगे वो लोग बोलते होंगे गणेशाय भवन में स्वाहा, शंकर जी भवन में स्वाहा, दुर्गा जी भवन में स्वाहा, बोलते होंगे ना। तो ये जो है देव भाषा है। भगवान जी जो समझते हैं, जो हम लोगों का हिंदू धर्म के जो गॉड हैं, वो केवल कौन सा भाषा समझते हैं? संस्कृत समझते हैं। इसीलिए देखे होंगे अंग्रेजी में गाना नहीं आता है, ऐसा आता है ओ माय गॉड, ऐसे कुछ नहीं आता है। यह दुनिया की सबसे पुरानी एवं लिखित भाषाओं में से एक है। मतलब दुनिया में जितना भी भाषा था, उन सबसे पुराना और सबसे पुराना लिखित भाषा में मिला हम लोगों को संस्कृत ही मिला। संस्कृत को कई भाषाओं की जनक भी कहा जाता है। संस्कृत मतलब इससे कई गो भाषा जन्म ले लिया, संस्कृत से कई गो भाषा क्या किया? जन्म ले लिया। मतलब कि तो संस्कृत बताओ हिंदू धर्म की क्या है? प्राचीन भाषा है। इसे कौन सा कहा जाता है? देववाणी भी कहा जाता है। देवता लोग जो बात करते हैं, किसमें बात करते हैं? संस्कृत में बात करते हैं। इसके बाद में ये दुनिया की सबसे पुरानी और लिखित भाषाओं में से एक है। सबसे जो दुनिया में पुराना भाषा निकला, तो उसमें संस्कृत भी निकला। और कई भाषा इसी संस्कृत से निकला है। इसी संस्कृत को, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि पुष्प, तो ये जो पुष्प है ना, ये संस्कृत शब्द है। अक्षत संस्कृत शब्द है। तो बहुत सारा संस्कृत से शब्द लिया गया जो हम लोगों की उसको हिंदी में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं बच्चों? हिंदी में। अब चलो चलते हैं अगला चीज, संस्कृत की कुछ खास बातें। संस्कृत में दुनिया की सबसे पहली पुस्तक जो लिखी गई वो ऋग्वेद लिखी गई थी। जो सबसे पहला बार किताब लिखा गया संस्कृत में, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। जैसे सामवेद, अथर्ववेद, बहुत सारा वेद है, हमको पूरा पता नहीं है। तो उसमें सबसे जो पुराना वेद था वो कौन सा था? ऋग्वेद था। और इसे किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा में लिखा गया था इसे? संस्कृत भाषा में। संस्कृत में वैदिक धर्म से जुड़े लगभग सभी ग्रंथ लिखे गए। मतलब जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हम लोग का रामायण है, जैसे आता है ना कि मंगल भवन या मंगल हारी, तो ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो जितना भी हिंदू धर्म का जो ग्रंथ लिखा गया, महाभारत लिखा गया, उपनिषद लिखा गया, रामायण लिखा गया, विदुर नीति लिखा गया, चाणक्य नीति लिखा गया, जितना भी लिखा गया वो सब किस में लिखा गया? संस्कृत में लिखा गया। किस में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। संस्कृत को हम लोग बहुत इग्नोर करके चलते हैं। संस्कृत बहुत दिमाग बढ़ाने वाला है। देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के भी कई ग्रंथ, हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध धर्म, जैन ग्रंथ, जैन धर्म, ये सब भी जो हैं अपना बहुत सारा ग्रंथ किस में लिखवाए हैं? संस्कृत में। संस्कृत में सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो संस्कृत में है वो, तुम सीधा बैठो, दीवार में बोल के मत बैठो, ये तो बैठा देंगे बीच में, नहीं खड़ा करा देंगे, नहीं किनारा बा। संस्कृत में सुस्पष्ट मतलब अगर संस्कृत में अब देखिएगा ना, अब बहुतों को संस्कृत लिखने नहीं आता है, खैर अब लिखने आ जाएगा क्योंकि हम लिखवाएंगे ना तुरंत है इसमें। तो संस्कृत में सुस्पष्ट व्याकरण और वर्णमाला की वैज्ञानिकता है। मतलब इसमें सही सही व्याकरण सब लिखा जाता है। संस्कृत में शब्द रूपों की संख्या ज्यादा है। संस्कृत में अगर देखा जाएगा शब्द बहुत ज्यादा होता है। संस्कृत में द्विवचन भी होता है। तो बोलो कि द्विवचन का मतलब क्या हुआ? आप हिंदी में देखोगे या तो एक वचन होता है और नहीं तो बहुवचन होता है। एक वचन होता है नहीं तो बहुवचन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं।
है। तो लेकिन अगर देखा जाएगा संस्कृत में ही खाली होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मतलब एक के लिए एक वचन और दो के लिए द्विवचन और दो या दो से अधिक के लिए बहुवचन। तो ये केवल कौन सा भाषा में आता है? संस्कृत भाषा में आता है। बाकी किसी भी भाषा में द्विवचन चलता नहीं है। संस्कृत को कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया से तेज हो जाए तो हम सही बता रहे हैं, संस्कृत का अध्ययन बहुत जरूरी है। अब जानते हो विदेश में जो बढ़िया बढ़िया कॉलेज है, बढ़िया बढ़िया स्कूल है, वो सब संस्कृत बहुत ज्यादा पढ़ाता है। काहे पढ़ाता है संस्कृत? क्योंकि वो लोग जानता है हम लोगों का जो शिक्षा नीति है ये मैकाले के द्वारा बनाया गया है। लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। मैकाले ने था पहले, आपको पता है हम जब पढ़ते थे उसमें रामायण का एगो चैप्टर कंपलसरी होता था, महाभारत का एगो चैप्टर कंपलसरी होता था। इससे सीख क्या मिलता था कि रामायण ठीक है, आप नास्तिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, लेकिन उनका जीवनी पढ़ने में क्या दिक्कत है? आ रहा है समझ में? तो वो जीवनी पढ़ाया जाता था कि देखो राम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पिता के आगे, पिता का लाज रखने के लिए, पिता के वचन का लाज रखने के लिए राज्य को लात मार के निकल गए घर से। तो ये क्या दिखाया जाएगा कि आजकल के बच्चों में ये भरा जाएगा तो वो उन लोगों को नहीं, धन दौलत से कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद में लक्ष्मण उनके साथ चले गए, तो ये भाईचारा को दिखा रहा है। भरत उनको लाने के लिए चला गए। तो आजकल के समाज में जो महाभारत हो रहा है ना, तो उसको रोका जा सकता है, उसको दिखा करके देखो ऐसा ऐसा भी भाई था कि एगो को राज दिया जा रहा था तो बोला कि ना छोटा भाई को दे दो, वो भाग गया जंगल। दूसरा को दिया गया, बोला कि ना हमारा ना है उनकर है, कौनों जाके बैठ नहीं रहा है। 14 साल तक इन्हें उन्हें गेंद की तरफ फेंक रहा है दोनों कि ना हम डाले, तू कह रहा कि हम डाले। तो ये हुआ था। तो ये सीखना जरूरी है। इसके बाद में ये भी राम का कैरेक्टर में देखो एक और बात आता है कि हम लोगों का कोई एगो बुरा कर देना तो उसका मुंह नहीं देखना पसंद करते हैं। कई कई उतना बुरा कर दी तब वो प्रणाम सबसे पहले जाकर उसी को करते थे। तो ये सवाल भी आता है। तो संस्कृत को कंप्यूटर और कृत्रिम बुद्धि के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। इसको पढ़ने पर थोड़ा सा दिमाग क्या होता है, विस्तृत होता है, आप में सहनशीलता आ जाएगा धीरे धीरे अगर इसको बढ़िया से पढ़ लिए तब। इसीलिए से तो हम 6 क्लास से पढ़ा रहे हैं अब इसको कि चलो हम तो कम से कम शुरू करें। शोध से पता चलता है कि संस्कृत पढ़ने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। स्मरण शक्ति का मतलब आपका याददाश्त बढ़ने लगेगा अगर संस्कृत ढंग से पढ़ लिए तब। बुझा गया? तो संस्कृत दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक जो लिखी गई वो कौन सी लिखी गई? ऋग्वेद। और किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसके बाद में संस्कृत में वैदिक धर्म से जुड़े सभी ग्रंथ लिखे गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, रामायण किसने लिखा है था, किसी को पता है? वाल्मीकि ने। किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। तो आप एक और नाम सुने होंगे, तुलसीदास। रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तुलसीदास ने। ये रामायण और ये रामचरितमानस, तो दोनों में अंतर क्या है? बबुआ अंतर कुछ नहीं है। वाल्मीकि जी जो थे वो रामायण को संस्कृत में लिखे थे और तुलसीदास ने उसको क्या किया? हिंदी में लिख दिया। अभी और भी बहुत सारे अभी आए जो अलग अलग बनाए। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आया था ना प्रभास का, आदि पुरुष, जिस पर बहुत ज्यादा ट्रोल हुआ। उसमें रावण पूरा वो कंप्यूटर उड़ रहा था अपने से, रावण जो था एकदम बकलोला ही दिखाया है। तो पहले को रामानंद सागर रामायण बनाए जो कि चलता है तो लगता है कि वाह क्या सच में चल रहा है। नहीं चलता? अरुण गोविल का सीता माता, वही तो आज तक हम लोग के दिमाग में भरा हुआ है। रामायण जो होता है रामानंद सागर का है। फिर रामायण और लोग बना दिया, लेकिन जो रामानंद सागर बनाए वो नहीं है। यही रामायण बना दिया आदि पुरुष वाला ने, एकदम वो सीता को उड़ा रहा है सही लेके। ये बकलोला ही बना दिया बिल्कुल ही। तो ऐसे ही तुलसीदास रामायण लिखे हिंदी में, फिर अलग अलग कवि भी क्या कर दिए, उसको लिख दिए। तो इसका हिंदी में लिखा गया है। इसलिए अंग्रेजी में संस्कृत में ये सब, जैसे महाभारत हो गया, वेद व्यास ने लिखा है। किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा। तो किसको भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। आप लोग के घर रामायण की किताब देखे हो? आप लोग घर है, उसको उलाट के पढ़े हो कभी? ना एकदम हाँ ठीक है, तो बोल रहा है ना पढ़ा होगा। अच्छा है किताब देखे हो? किताबिया कोई सुनाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोगों को, हम भी छोटे थे ना, तो वो दादाजी सुनाते थे बैठ के, तो जब बैठ के सुनते थे तो वो आराम से सुनाते थे धीरे धीरे। एक एक चौपाई पढ़ पढ़ के फिर हिंदी कहते थे उसका। तो हम जल्दी जल्दी सुनावो ना, रावण के मुआ वो
अभी सीते हरण होता है, एक मन में नहीं आता है कि जल्दी जल्दी कहानी कौन पढ़ो, तो हम का किए ना उलाट के करके हम ही पढ़ने लगे, हम पढ़े तो हमारा बुझा ही नहीं रहा था कुछ, ट्रक दिए कि ना वो सुनिए तब सुनो, वो मतलब 3-2 साल 1.5 साल सुनाते चले जा रहे थे, मतलब रोज आधा घंटा 1 घंटा सुनाना, उतने अच्छा लगता था खाली, क्योंकि वो रच रच के सुनाता है कोई, बुझा रहा है ना। अब आप सब अपने से संस्कृत पढ़ोगे, हम सही बता रहे हैं नहीं पढ़ पाओगे, अब हम देखो पढ़ाएंगे तो तुम लोगों को लगेगा कितना इंटरेस्टिंग है, हम अपनों से पढ़ लेते हैं, फिर अपने से पढ़ोगे बोले भाग ये तो बुझाते नहीं है कुछ, तो वही हाल हो जाएगा ना, समझ में आया। तो ये जटिल बात है यहां से। अब आता है संस्कृत के जनक किसको माना जाता है, तो संस्कृत के जनक के रूप में महर्षि पाणिनि को माना जाता है। क्या किसको माना जाता है? पाणिनि, पाणिनि बोलो, पाणिनि, पाणिनि को माना जाता है, क्योंकि संस्कृत भाषा को व्याकरण और समस्त रूप देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो पाणिनि थे, यही जो संस्कृत भाषा को जो रूप देना था, सही सही रूप, उसको देने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? पाणिनि का। तो संस्कृत क्या है? देववाणी है, बहुत पुरानी भाषाओं में से एक है, और संस्कृत के जनक किसको माना जाता है? महर्षि पाणिनि को। इतना समझ में आ गया? संस्कृत के इंट्रोडक्शन समझ में आ गया क्या क्या है? अरे बोलो। अब आता है कि हम लोगों को 9 क्लास में संस्कृत पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है 9 क्लास में। तो संस्कृत का जो चैप्टर पढ़ना है प्यारे बच्चों, 15 गो चैप्टर पढ़ना है। कौ को पढ़ना है? 15 गो चैप्टर पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईसह स्तुति, दूसरा है लोभ विष्ट चक्रधरा, तीसरा है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, चत्वारो वेदा, संस्कृतस्य महिमा, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, ज्ञानम भारः क्रियाम विना, नीति पदानि, बिहारस्य संस्कृति वैभवम, ईद महोत्सवः, ग्राम्य जीवनम, वीर कुंवर सिंह, किशोराणाम मनोविज्ञानम, राष्ट्रबोधा, विश्ववंदिता वैशाली। बुझा गया? तो ये संस्कृत में हम लोगों को कौन चैप्टर पढ़ना है? टोटल 15 को पढ़ना है। कौन को पढ़ना है टोटल चैप्टर हमें? 15 को। कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे हम लोग। पहला चैप्टर है ईसा स्तुति, बोलो ईसा स्तुति। लोभ विष्ट चक्रधरा है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, चत्वारो वेदा, संस्कृतस्य महिमा, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, ज्ञान में भार है क्रिया में बिना, नीति पद्यानि। देखो हम पढ़ाएंगे तो हंसोगे तो मरबो करेंगे, इसीलिए देखो संस्कृत एक ऐसा भाषा है जिसको लय में गाया जा सकता है, ठीक है। अब ऐसे सुन, ज्ञान भार क्रिया बिना, तो उससे बढ़िया ज्ञानम भार क्रियाम बिना। वो देखे होंगे संस्कृत में वो मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी, मंत्र कुछ बुझाता है, ये जब बुझाएगा वो कुछ बुझाता हो, एगो उनको शब्द वो बुझाता हो तो बोलो, अरे हम पढ़ देंगे हम हो जाएगा उसका। चक्रधर संवाद स्वाहा, लो मुझे पता नहीं चल रहा है संस्कृत के चैप्टर बोल रहे हैं, हम लोग को लग रहा मंत्र बोल रहे हैं। चत्वारो वेद संस्कृत समय ग्राम जीवनम बाबू वीर कुंवर स्वाहा, तो नहीं हो जाएगा जी। अरे उनसे कभी तुम जाके पूछना कि ए पंडित जी तनी बढ़िया से पढ़िए, हम पढ़ ले बनी संस्कृत, हमारे ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में पढ़ाई होला, तनी पढ़िए एक अर्थवा बताइए फटाफट, हमको पक्का बताओ, तनी ब्याह शादी ना करवे न उठ के भाग जियो फिर घरे तुम्हारा कुटाई पिटाई हो जाएगा तो भगा दे ले। आज के बाद फिर तुम्हारे घर आइबो ना करेंगे, वो बोलेंगे वो जाओ पढ़वा लो इन्हीं से, महापंडित बिठा है। हाँ, बिहार से बोलो, बिहार से संस्कृतिम वैभवम, ईद महोत्सव, ग्राम्य जीवनम, वीर कुंवर सिंह, किशोराणाम मनोविज्ञानम, राष्ट्रबोधा, विश्ववंदिता वैशाली। तो यहां तक हम लोग पढ़ेंगे 15 गो चैप्टर। को पढ़ेंगे?
संस्कृत क्या है, संस्कृत में क्या क्या पढ़ने समझ में आ गया ना? अरे बोलो। अब आता है फर्स्ट चैप्टर ईसाह स्तुति। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? ईसाह स्तुति। ईसाह, ईसाह मतलब होता है ईश्वर, स्तुति का मतलब होता है प्रणाम करना, उनका वंदना करना, उनको नमस्कार करना। समझ में आ गया? अरे बोलो। वो जो नामवा के पिछवा वो ईआर लिखा जाता है, वो दिखावा के लिए थोड़े ना है, वो साँचों के है। ईआर का मतलब इंजीनियर, जरा ना। हम 3-4 साल जाके खपाए हैं दूसरा जगह, तो उनके पैसा नहीं बर्बाद किए हैं, बुझा रहा ना। देखो अरे ना, देख पहला पाठ का नाम क्या है बोलो? ईसाह स्तुति। बोलो ईसाह स्तुति। ईसाह मतलब ईश्वर, स्तुति मतलब प्रार्थना। सुबह सुबह रोज तुम लोग प्रार्थना करते होंगे, कितना घंटी हिला हिला के पूजा करता है सब कोई, घंटी से अगरबत्ती, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे करता है ना। तो ऐसे ही प्रार्थना चलो हम लोग करते हैं। पहला जब पाठ परिचय, सबसे पहले है बच्चों पाठ परिचय। उपनिषद भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदम विकसिता अमूल्य ग्रंथ। उपनिषद जो है भगवत गीता, भगवत गीता में, उपनिषद में जीवन के उदय के विषय में, जीवन के निर्माण के विषय में बहुत एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति भगवत गीता योगेश्वर कृष्णस्य। देखो ये जो उपनिषद है इसमें अनेक, यहां पे लिखा है ना, उपनिषद है अनेक सामा ऋषीणाम विचारान प्रकटयन्ति। उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट किया गया है। अनेक ऋषियों के विचारों को किसमें प्रकट किया गया है? उपनिषद में। भगवत गीता योगेश्वर कृष्णस्य, उसमें भगवत गीता में, किसमें? भगवत गीता में योगेश्वर कृष्ण की वंदना की गई है, कृष्ण की चर्चा की गई है। उभयत्रापि परमात्मना सर्व शक्ति संपन्नता दर्शिता। उसमें दिखाया गया है कि परमात्मा ही हर जगह है, परमात्मा ही सर्व शक्ति संपन्न है। दर्शिता माने दिखाया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यर्वा परमेश्वरस्य स्तुति वर्तते। इस पाठ में उसी परमेश्वर का स्तुति का वर्णन किया गया है। ऐसा समझ में नहीं? चलो पढ़ते हैं फिर से। पाठ परिचय। उपनिषद है भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताय मूल्या ग्रंथा। उपनिषद और भगवत गीता जीवन की उन्नति के लिए एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद है अनेक सामा ऋषीणाम विचारान प्रकटयन्ति। उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट किया गया है। भगवद गीता योगेश्वरस्य
कृष्णस्य, भगवत गीता में केवल योगेश्वर कृष्ण के विचारों को प्रकट किया गया है और उपनिषद में सबके विचारों को प्रकट किया गया है। उभयत्रापि परमात्मना सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। उपनिषद और गीता दोनों में परमात्मा के सर्वशक्ति संपन्न दिखाया गया है। अस्मिन् पाठे तस्यर्वा परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में उसी परमेश्वर की क्या दी गई है? स्तुति दी गई है। ऐ समझ में आए? बोलो उपनिषद है भगवत गीता से, हमारे पीछे पीछे बोलो, उपनिषद है भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिता है अमूल्य ग्रंथा। आप लोग घर जाके आराम से पढ़िएगा इसको, ठीक है? ऐसे ही पढ़ना है लय में एकदम ना पढ़ोगे बहुत पीटेंगे। हम चेक करने के लिए आएंगे कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। बुझा रहा है ना? अब पढ़ो। पहला इसका श्लोक क्या है, पढ़ो। अब मैं अभी मत पढ़ो, हम पहले पढ़ा दे रहे हैं। यतो वाचे निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वाना न बिभेति कुताश्चन। ऐसे ही महाभारत वाला लिखा रहता था। ये रामायण तो ये हतना देखो लिखा हुआ है, तू हतना लिखा हुआ था उसमें, इसका हिंदी अर्थ है। हम कहते थे कि खाली हिंदी का अर्थ आप पढ़िए, ये काहे पढ़ रहे हैं? हमको कुछ बुझा रहा है, जैसे तुम लोग को भी कुछ बुझा नहीं रहा होगा। हम इतना पढ़ दिए, इसमें क्या बुझाया इसमें? या तो वाचे, खाली सुन रहे हो बस कि हाँ संस्कृत हो रहा है। या तो वाचे निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वाना न बिभेति कुताश्चन। कह रहा है कि जहां वाणी मन के साथ ब्रह्मा को न पाकर लौट जाती है, अर्थात जिस ईश्वर को वाणी और मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, उन्हें जानकर अर्थात उस ब्रह्मानंद को जानने वाले व्यक्ति किसी से भयभीत नहीं होते हैं। समझिए इस बात को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जहां वाणी मन के साथ ब्रह्मा को न पाकर के लौट जाती है, मतलब आप कुछ ऐसा है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और जहां से बिल्कुल ही आप कोई कुछ कहता है और वहां से लौट जाता है, तो वो आदमी किसी से भयभीत नहीं होता है। मतलब क्या है कि अगर लगता है उसको कि आपका कनेक्शन ईश्वर से हो गया है, तो फिर वो आदमी जो होता है, वैसा जो आदमी होता है, वो किसी से भयभीत नहीं होता है। कह रहा है ना कि आनंद ब्राह्मणो, वही आदमी आनंदमयी है, मस्त है। और न बिभेति कुतश्चन, वो किसी से भी डरता उड़ता नहीं है। अगला कह रहा है कि अस्तोमा सदगमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया। अस्तो मां सदगमया, हे मां, हे भगवान, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तमसो मां ज्योतिर्गमया, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। अमृत्योर्मा अमृतम गमया, हमें मृत्यु से जीवन की तरफ ले चलिए। कर है ना, अस्तो मां
तदगमया अस्तो, यानी कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, कुमार्ग पर मत ले जाइए। कह रहे कि हमें कुमार्ग नहीं सन्मार्ग पर ले जाओ। तम सो मा ज्योतिर्गमया, ज्योतिर मतलब प्रकाश, तम सो मा मतलब नहीं, हमको नहीं जाना है अंधकार वाले मार्ग पर। हमें किस मार्ग पे जाना है? अंधकार यानी कि अज्ञान नहीं, प्रकाश की ओर ले जाओ। अमृत्योर्माय अमृतम गमया, यानी कि हमें मृत्यु नहीं अमरता की ओर ले जाओ। समझ में आया? अस्तो मा सदगमया, हे भगवान, हे प्रभु, हे अल्लाह, हमें सत्य की तरफ ले चलिए, असत्य की तरफ नहीं। तम सो मां ज्योतिर्गमया, हमें अंधकार अज्ञान की तरफ मत ले जाइए। किस तरफ ले चलिए? ज्ञान की तरफ। मृत्योर्माय अमृतम गमया, और हमें नश्वरता की तरफ नहीं, मृत्यु की तरफ नहीं, अमरता की तरफ ले चलिए। आ जाएगा समझ में? अगला, एको देवा है सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरामा, कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेतः केवलो निर्गुणश्च। फिर से, एको देवा है सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरामा, कर्माध्यक्ष है सर्वभूताधिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। कह रहा है कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वभूतेषु यानी कि सभी जीवों में एक ही परमात्मा, एक ही भगवान विद्यमान है, छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरामा, वह हर जगह हर किसी के शरीर में है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवासा, और यह कैसे नियंत्रित होता है? हमारे कर्मों पर नियंत्रित होता है। और साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, और सभी वस्तुओं में निर्गुण रूप से, चैतन्य रूप से साक्षी सिर्फ वही है। क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में? कह रहा है कि बस भगवान एक हैं जो हर जगह विद्यमान है, हर प्राणियों में है, और वही केवल सत्य है, बाकी सब क्या है? असत्य है। वो हर जगह है। ये हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण करने का शक्ति प्रदान करता है, नियंत्रित करवाता है, और केवल वही सत्य है, और वह बिल्कुल निर्गुण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हर जगह फैला हुआ है। अगला, त्वामि देवा है पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासि वेदम च परम धाम च धामा, त्वया ततम विश्वमंत रूपे रूप। क्या कह रहे हैं? देखो, त्वामि देव पुरुषः पुराण, कह रहा कि हे भगवान, आप, तुम आदि देव। त्वामि आदि देव, त्वाम माने तुम, आदि देव, तुम आदि देव हो, पुरुष हो, पुराण हो, तुम ही सबसे पुरातन हो। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही संसार के सर्वश्रेष्ठ सहारा हो। आदमी का किसी पर भरोसा नहीं होता है, कम से कम भगवान पर तो होता है ना, कि भगवान कभी गलती नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि आप पुरातन हो, आप बहुत पूर्ण पुरुष हो, और आप ही पर ये पूरा दुनिया का आश्रय है। वेतासि वेदम च परम च धामा, तुम ही सर्वज्ञ हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो, तुम ही श्रेष्ठ धाम हो।
त्वया ततम विश्वमनंत रूप, तुम्हारे द्वारा ही ये संसार को क्या किया गया है, रचा गया है। क्या बोला जा रहा है कि हे भगवान तुम ही सब कुछ हो, बात है ना, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो वही कहा जा रहा है, ये हर जगह बात कहा गया है कि सब कुछ करने वाला भगवान ही है, सब कुछ करने वाला भगवान ही है। ये देखो गीता से लिया गया ग्रंथ है, ये श्लोक है। कहां से लिया गया श्लोक है, गीता से। क्या कह रहे हैं, जब ये गीता का श्लोक कब सुनाया गया, जब अर्जुन को मोह हो गया था। अर्जुन को क्या हो गया था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कृष्ण भगवान बोले कि चलो इनसे युद्ध करो। तो ये सामने जब देखे तो सामने कौन थे, भीष्म पितामह थे, सामने कौन थे, दुर्योधन था, सामने कौन थे, उनके गुरु द्रोण थे, सामने कौन था, अश्वत्थामा था, सामने कौन था, कर्ण था, सामने कौन था, दुशासन था। तो ये सब था, सब उनके संबंधी था। गुरु द्रोण उनको शिक्षा दिए थे, टीचर थे उनके, भीष्म पितामह उनके दादा थे, दुर्योधन उनका भाई था, दुशासन उनका छोटा भाई था। तो बोले इन लोगों को कैसे मारे हम, ये सब तो अपने दिख रहा है। तब कृष्ण जी को उपदेश देना पड़ा, जिसको नाम दिया गया गीता का उपदेश। वहां पे ये कहे कृष्ण कि तू कौन होता है इन लोगों में अपना देखने वाला, तुम मारोगे भी, तुम बस पीट रहे हो, बाण चला रहे हो, चलाने वाला कौन है, हम हैं। और वहां पे बाण जिस पर लगेगा वो आदमी नहीं है, वो भी कौन है, हम है। नहीं तुम मारोगे भी तो तुम मत, बस तुम एक बस काम कर रहे हो। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर कृष्ण भगवान के अनुसार, गीता के अनुसार देखा जाएगा तो पढ़ाने वाला भी भगवान है और पढ़ने वाले भी कौन है, सब है भगवान है। बस हम लोग एक साधन है, हम लोग क्या है, एक साधन है। जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना टेम्पो में बैठ के, जाने वाले तो हम हैं, टेम्पो थोड़ा नहीं जा रहा है, बस वो क्या है, एक साधन है जो वहां से टांग के वहां पे पहुंचा दिया। तो वही बोल रहे हैं कि तुम बाण चलाओ, हम बाण चला नहीं सकते हैं क्योंकि हम निर्विकार हैं, हम निर्विकार हैं, बस तुमसे करवाएंगे। तो वही कह रहा है कि त्वामिदेव पुरुषः पुराण, तुम ही पुराण हो, तुम ही पुरातन पुरुष हो। अत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, हे भगवान आप ही पूरे दुनिया के आश्रय हो। वेदासि वेदम च परम धामम, तुम ही वेद हो, तुम ही सब धाम हो। त्वया ततम विश्वमनंत रूपम, आप ही पूरे विश्व के स्वरूप हो, आप ही के द्वारा पूरा विश्व रचा गया है। ऐसा समझ में। लास्ट पैराग्राफ शायद है, यह भी गीता से लिया गया है। देखो, नाम है पारस्थादथा पृष्ठतस्ते, नमोस्तु ते सर्वतैव सर्वा, अनंत वीर्याति विक्रम सत्वमा, सर्वे समापनोसि ततोसि सर्वा है। कह रहा है कि नमः पारस्थादथा पृष्ठतस्थे, कह रहा है लेखक कि हे सर्वशक्तिमान, आपको आगे तथा पीछे से नमस्कार है। कह रहा है कि नमः पारस्थादथा पृष्ठतस्थे, मतलब कि आपको प्रणाम कर रहे हैं, सामने से भी प्रणाम कर रहे हैं, आपके पीछे से भी प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद में क्या कह रहा है, नमोस्तु ते सर्वतैव सर्वा, आपको सब ओर से मेरा नमस्कार है। अब लेखक कैसा काय कर रहा है, हम लोग जाते हैं मूर्ति उर्ति के पास तो कहीं से भी प्रणाम, एकदम आगे से प्रणाम करते हैं, कोई पीछे से जाकर प्रणाम करता है कि हाँ सरस्वती मैया प्रणाम कर रहे हैं, नहीं ना। लेकिन ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि खुद ही कह रहा है लेखक कि चाहे खुद ही गीता में कहा कि भगवान हर जगह है, तो भगवान हर जगह है तो हम हमारे बात तो सुनिए लेंगे वो कहीं से, उनको थोड़े ना वहां पे जाके खोजना पड़ेगा, हमको ये बताना पड़ रहा है। तो भगवान हर जगह है, तो वही कह रहे हैं कि हम आपको आगे से प्रणाम करें, हम आपको पीछे से प्रणाम करें, हम आपको चारों ओर से प्रणाम कर रहे हैं। अनंत वीर्या मित विक्रम तो स्वम में सर्वे समानुपित तोषी सर्वा, कह रहा है कि हे सामर्थ्यशाली, हे यस्मित पराक्रमी, आप सब कुछ समाहित किए हुए हो, अब और हर जगह आप सर्वत्र व्याप्त हो।
तो अंत में लेखक क्या किए हैं, प्रणाम करने के लिए एक श्लोक डाले हैं कि आपको हर ओर से मेरा क्या है, प्रणाम है। भगवान मिल जाएंगे, बस मन शुद्ध होना चाहिए, बुझा रहे ना, मन शुद्ध होना चाहिए। अब आया सिर्फ पाठ के हिंदी अर्थ। पाठ के सिर्फ हिंदी अर्थ में क्या है कि उपनिषद और भगवत गीता जीवन की उन्नति के लिए रचित एक अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। भगवत गीता केवल योगेश्वर कृष्ण के विचारों को व्यक्त करता है। उपनिषद और गीता में दोनों में परमात्मा को सर्वशक्ति संपन्न दिखाया गया है। इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति को क्या की गई है, स्तुति गई है। क्या स्तुति की गई है? पहला में था कि जहां वाणी मन के साथ ब्रह्मा को न पाकर लौट जाती है, यानी कि जिस पर ईश्वर को वाणी और मन से प्राप्ति नहीं किया जा सकता, उसे जान करता तो ब्रह्मानंद को जानने वाले किसी से भयभीत नहीं होते हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, हमें कुमार्ग पर नहीं सन्मार्ग पर ले जाओ, अंधकार नहीं प्रकाश की ओर ले जाओ, और मृत्यु नहीं अमरता की तरफ ले जाओ। ईश्वर ही सभी प्राणियों में छिपा हुआ है, वह सर्वत्र व्याप्त है, सारे प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला, कर्मों पर नियंत्रण रखने वाला, सभी वस्तुओं में रहने वाला, निर्गुण रूप से चैतन्य रूप से साक्षी सिर्फ वही है। इसके बाद में कह रहा है कि हे अनंत रूप, तुम आदि देव, तुम पुरातन पुरुष हो, तुम इस संसार के जीवों के सर्वश्रेष्ठ सहारा हो, तुम आश्रय हो, तुम सर्वज्ञ हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले श्रेष्ठ धाम हो, तुम्हारे द्वारा ही यह संसार को रचा गया है। और अंत में कह रहे हैं कि हे सर्वशक्तिमान, आपको आगे तथा पीछे से नमस्कार है, आपको सब ओर से मेरा नमस्कार है। हे अनंत सामर्थ्यशाली, असीमित पराक्रमी, सब कुछ को आप ही समाहित किए हुए हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। समझ में आया? तो ये सब था पूरा पाठ। इसमें ईश्वर की क्या की गई है, वंदना की गई है। प्यारे बच्चों, ईश्वर को बताया गया है, ईश्वर की शक्ति को क्या किया गया है, इसमें दिखाया गया है। ईश्वर की शक्ति को क्या किया गया है, दिखाया गया है। आया समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? चलिए इसका देखते हैं हम लोग अभ्यास। अभ्यास प्रश्न करे कि ईश्वर काह निर्वर्तन्ते, ईश्वर काह निर्वर्तन्ते, ईश्वर कहां कहां है? वाचा हर जगह है ना। केन सहता निर्वर्तन्ते, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मन से, मनसा, कैसे? मन से। ब्राह्मणम किम स्वरूपम, ब्राह्मण का जो स्वरूप होता है कैसा होता है? आनंदमयी होता है, बहुत खुश होते हैं। आजकल के ब्राह्मण लोभी होते हैं, उनको 100 रुपया दो तो कहेंगे इतना में क्या होने वाला है, 1000 रुपया दो तो कहते इतना में क्या होने वाला है। तो बोलिए क्या करें, तो कम से कम 5000 का चढ़ावा चढ़ाइए। हाँ, मेरे पास एगो यहाँ पे हम 2-3 महीना के पहले का बात है अब इतना खतरनाक सब लड़का है। अब लाइब्रेरी में से पढ़ने आता है, तो अब एक बात बताते हैं, पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सा ये सब उतना दिखावा पे नहीं रहता है। तो एगो आया चिल्ला रहा था दूरी पे कि भिक्षाम दही। हम ऑफिस में बैठे थे, तो हम 5 गो रुपया लेके गए कि चलो दे के भगा देते हैं इसको। तनियों में बैठ के खाना खा रहा था, सब लड़का बोला कि इधर आइए इधर आइए। आप पंडित है ना? तो हाँ, चलिए बताइए, कुछ बताइए, श्लोक सुनाइए, कुछ रामायण का महाभारत का श्लोक सुनाइए। तो बोला कि ऐसे हम श्लोक नहीं सुनाते हैं। तब हम मुझे थे, कैसे सुनाते हैं बताइए, कैसे सुनाते हैं? तो का तो बोला, हाँ बोला मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। तो से बढ़िया तो हम सुना दें। बोले कि और सुनाइए। बोला कि चलो शमशान घाट सुनाते हैं। बोले कि शमशान घाट जाकर भीख मांगिए, जब भीख मांगने आए हैं। शमशान घाट में क्या सुनाइएगा जी, पंडित ना है, शमशान घाट पे मरते वक्त सुनाइएगा, अभी जिंदा आदमी यही जब बैठल है तो सुनाइए। तो एक बोला कि ढेर जानते, बोला कि क्या जानते हैं आप किसके भक्त हैं, राम के कि कृष्ण के? तो बोला राम के भक्त हैं हम।
तो वो उसे पूछ दिया ना फटदनी कि ठीक है बताइए दशरथ के बाबू के क्या नाम रहे। अब किस आ गया पूरा। है ना, ढलैया हो रहा था, एगो ढलैया हो रहा था, बोला कि अब करेगा ऐसे जा जा हो जा ढलैया में के गिट्टी हो बना तो 400 रुपये मिली, क्या भीख मंगले बड़ा। सही हो रहा है। हाँ वो रुक रहा है, भाग गया वो, ऐसा जवाब दिया उसका बेचारा को। तो वो ब्राह्मण किम स्वरूपम आनंदमय, अरे ब्राह्मण के पास ज्ञान होना चाहिए, लोभ नहीं, बुझा रहा ना। कह न विभेति, किसको डर नहीं लगता है, विद्वान को। अतम सह कुत्र गतुम नमच्छति, मतलब हमें अंधकार छोड़ करके किधर जाना चाहिए, ज्योति की तरफ, यानी कि प्रकाश की तरफ, प्रकाश की तरफ। आप संस्कृत का पाठ निकालो, आप उसमें देखो यतो वाचो, उसके बाद में देखो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि उसके आगे क्या होगा। मिला, बोलो क्या लिखा हुआ है, यतो वाचो निर्वतन्ते, निर्वतन्ते और आनंद ब्राह्मणो विद्वानो। तो चलो बताओ यहां पे क्या होगा, निर्वतन्ते और आनंद ब्राह्मणो विद्वाना ना। अगला बताओ क्या भरा हुआ है, सर्वभूतेषु गूढ़, मिला, अकेवलो निर्गुणश्च त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। अरे है, बोलो अगला, इसका अर्थ बताना है। तो विद्वान का अर्थ होता है जानने वाला, विद्वान का अर्थ क्या होता है, विद्वान किसको कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है। गूढ़, गूढ़ मतलब होता है छिपा हुआ, क्या होता है, बोलो। विभेति, विभेति मतलब डरता है, विभेति मतलब कुतश्चना, कुतश्चना माने किसी से भी, किसी से भी। तममा मतलब व्याप्त या फैला हुआ, व्याप्त या फैला हुआ, समझ में आ जाएगा। अगला कह रहा है कि स्वसमृतया किंचित संस्कृत प्रार्थनम सार्वत, अपने से एगो संस्कृत में श्लोक सुनाना है खुद से, तो सुला दो। बहुत सारा है, जैसे तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव द्रविड़म, तमेव सर्वम देव देव। और सुना दो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। नहीं तो अगर संस्कृत में नहीं सुनाना है और बढ़िया सुनाना है किसी दुर्गा जी का, तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको बढ़िया से सुनाना है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बुझा जाएगा। संधि विच्छेद करना है, कुतश्चना, कुतः प्लस चना, ज्योतिर्गमय, ज्योति प्लस, बोलेगा कि इसको संस्कृत के जब हम संधि पढ़ाएंगे तो उस समय पूरा समझ में ये आ जाएगा। वेतासी, वेता प्लस असी, नमोस्तुतु, नमः प्लस अस्तु, ततोसी, ततः प्लस असी। इसके बाद आता है प्रकृति प्रत्यय, संधि विच्छेद करना है प्रकृति प्रत्यय में। तो विद्वानों में सत्री प्रत्यय है, गुड़ा में कौन सा प्रत्यय है, गुह प्लस कहते, तमम में तन प्लस कहते, ये प्रत्यय पढ़ना है। वेदम में विद प्लस व्याप्त। इसके बाद में समास विग्रह करना है। सर्वभूतेषु का मतलब क्या होता है, तो सर्वाणी भूतानि तेषु, और ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय। कर्माध्यक्ष, कर्मणाम अध्यक्ष, ये है षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष, षष्ठी। अनंत रूप, अनंतानि रूपाणि यस्य सः, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, सर्वभूताधिनिवास,
तो सर्वभूतानाम प्लस अधिवास षष्ठी तत्पुरुष है और अंतिम में है अमित विक्रम, अमितानी विक्रमेण युक्तानी ये न, ये कर्मधारय समास है। अब ये पूरा करना है रिक्त स्थान। तो याद करो अस्तो मां, अस्तो मां, अरे देख लो है उसमें तदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय ना, नमः पुरास्तता दत्त पृष्ठस्न अवेदासी वेद में च परम धाम। अरे पूरा किताब यहां में है, बुझा जाएगा ना। अब ये आपको वाक्य बनाना है, चले विभेति से। तो वह डरता, विभेति माने डरता है, विभेति मतलब सव्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है। निर्वर्तते यत वाच प्राप्य मनसा सह निर्वर्त्य, वेता से राम शास्त्र वेतायसी, मतलब राम शास्त्र को बहुत ज्यादा जानते हैं। सर्वतः ग्रामात सर्वतः वृक्षाणी संति, और नमः ईश्वराय नमः। इस तरह से ये ईसा स्तुति जो है खत्म हो गया, यानी कि पाठ 1 खत्म हो गया।